डीजे बजाने को लेकर के विवाद हुआ था। मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दौरान विवाद, स्थानीय हिंदू पक्ष के आरोप, डीजे में जय श्री राम बजाने पर आपत्ति। वहीं दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई थी। डीजे को वापस करवाने के बाद मामला शांत हो गया था। सोमवार को फिर ये मामला भड़का। मुस्लिम समुदाय ने पत्थरबाजी की। दरभंगा एसएसपी का बयान सामने आया। बाइक को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने हंगामा शांत कराया। और देखियाली नगर थाना क्षेत्र के जयंतीपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। कल ही हालांकि ये मामला शांत हो गया था, बताया जा रहा है। और उसके बाद फिर बाइक को लेकर के विवाद शुरू हुआ। पत्थरबाजी खूब हुई। ये कुछ दुकान को भी नुकसान हुई है, कुछ गाय को। कल सरस्वती पूजा था, हम लोग भसाने के लिए विदा हुए। यहाँ से लेकर हम गए तो वो डीजे बज रहा था, जय श्री राम। जी जी, जय श्री राम बज रहा था। वहाँ बीच में कर लिया लफड़ा। हम लोग को साथ डीजे वाला पर डीजे पर चढ़ गया था 4 लड़का जी, और गाली देने लगा। तो हम लोग उससे क्षमा मांग के जी फिर वहाँ से हम लौटा लिए। और छपरा से बड़ी खबर, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई। दरियापुर के हरिहरपुर में विवाद हो गया। मामला शांत करने पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला हो गया। हमले में पुलिस की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त कर दी गई। पुलिस मामला शांत कराने में जुटी रही तो 2 गुटों में जमकर झड़प हो गई। छपरा से यह बड़ी खबर, जब पुलिस पहुंची तो पुलिस की गाड़ी पर भी हमला किया गया, पुलिस पर हमला किया गया। दरियापुर के हरिहरपुर में यह विवाद हो गया। पुलिस टीम पर हमला किया गया। पुलिस वहां मामला शांत कराने में जुटी रही। झारखंड में एक बार फिर तनाव फैलाने की साजिश हुई। चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र में एक मंदिर के भीतर शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश हुई, जिससे लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हाल ही में लोहरदगा के सिठिया कोयल नदी में प्रकट हुए शिवलिंग को अज्ञात लोगों ने खंडित कर दिया था। अब सवाल उठता यह है कि आखिर कौन है जो झारखंड में अमन चैन के माहौल को बिगाड़ने की साजिश रच रहा है। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। बिगाड़ने की कोशिश, शिवलिंग तोड़ने की कोशिश पर भड़के लोग। झारखंड में बार बार शिवलिंग तोड़ने की कोशिश, क्या आस्था पर हमला करके माहौल बिगाड़ने की साजिश है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पहले लोहरदगा के बाद अब चाईबासा में भी शिवलिंग तोड़ने की कोशिश की गई। दरअसल चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र में एक मंदिर के भीतर शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास किया गया। स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को पकड़ा गया आरोपी दूसरे समुदाय का बताया जा रहा है, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल का निवासी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। मंदिर में हुई इस हरकत से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने पुलिस को लिखित आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। प्रशासन ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की और एहतियात के तौर पर पुलिस बल की निगरानी को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले लोहरदगा से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां सिठिया कोयल नदी में कुछ दिन पहले प्रकट हुए शिवलिंग को अज्ञात लोगों ने खंडित कर दिया, जिससे हिंदुओं में आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित लोग और हिंदू संगठनों ने लोहरदगा रांची मार्ग को जमकर हंगामा किया। शिवलिंग खंडित करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम को हटाया गया। जानकारी के मुताबिक 1 सप्ताह पहले एक युवती को सिठिया कोयल नदी के चट्टानों के बीच शिवलिंग प्रकट होने का सपना आया था, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीण और आसपास के लोगों ने उसी जगह पर शिवलिंग को पाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। लेकिन अचानक शिवलिंग तोड़ने की घटना सामने आई, जिससे हिंदुओं की धार्मिक आस्था को काफी चोट पहुंची। घटना के बाद भी लोग कोयल नदी पहुंचकर खंडित शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे हैं। किसी के आस्था पर इस तरह का होना नहीं चाहिए। कोई भी अपना अपना धर्म का अपना अपना आस्था होती है, उसको उपद्रवी ने दिल से चोट पहुंचाई है, तो उन्हें मैं प्रशासन से यही कहूँगी, उन्हें पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि उन्हें आगे के लिए ये सोचना पड़े कि हम किन्हीं आस्था पर किन्हीं को ठेस ना पहुंचाए। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि आखिर क्यों बार बार शिवलिंग को निशाना बनाया जा रहा है? क्या ये सिर्फ असामाजिक तत्वों की हरकत है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? क्या झारखंड में बार बार की घटनाएं किसी संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करती हैं? न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान और लोहरदगा से आकाश साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और सिमडेगा से बड़ी खबर, जहां कंस्ट्रक्शन साइट पर आगजनी हुई। पीएलएफआई उग्रवादियों पर आगजनी का आरोप लगा है। जलडेगा थाना क्षेत्र का यह मामला है। बता दें कि काली माटी से बाडी ब्रिंगा तक 13 किलोमीटर आरसीडी सड़क बना रही है। ऐसे में कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर बीती रात आगजनी की गई और दहशत फैलाने की कोशिश की गई। अपराधियों ने जेसीबी मशीन और एक टैंकर को जलाकर धमकी भरे पोस्टर भी छोड़े। वहीं मामले पर सिमडेगा एसपी ने कहा कि वारदात उग्रवादियों ने की है या अन्य अपराधियों ने, इसकी जांच की जाएगी और सख्त कार्रवाई होगी। इसमें आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जलडेगा थाना अंतर्गत कुछ पोस्टर मिला है। तो मेरे द्वारा सत्यापन हेतु थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था। थाना प्रभारी ने स्थलीय जांच कर सत्यापन भी किया है। अभी फिलहाल हम लोग इसको पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते कि ये पीएलएफआई द्वारा ही पोस्टर साटा गया है। इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान के उपरांत ही हम लोग इसमें कुछ कॉन्क्रीट रूप से कह पाएंगे। हो सकता है कि किसी अपराध कर्मी ने भी लेवी लेने के उद्देश्य से ये पोस्टर साटा हो। तो जब तक ये पुष्टि नहीं होती है तब तक इस संबंध में कुछ भी कहना उचित नहीं हो। गोपालगंज से एक बड़ी खबर मिल रही है। युवती को बंधक बनाकर गैंगरेप का आरोप है। 2 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। विरोध करने पर मारपीट का आरोप। पीड़िता को पुलिस ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर एफएसएल की टीम ने जांच की। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हुई। नगर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। देखिए, युवती को बंधक बनाकर बताया जा रहा है कि गैंग रेप किया गया है। 2 युवकों पर आरोप लगा है गैंग रेप करने का। विरोध करने पर मारपीट का भी आरोप है। पीड़िता को पुलिस ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। मौके पर एफएसएल की टीम ने जांच की। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हुई है। नगर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। कुछ लोगों द्वारा उसके साथ ज़बरदस्ती किया गया है और इसमें पुलिस ने तुरंत ही अनुसंधान प्रारंभ किया और पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया और उसके आधार पर कार्रवाई की और जांच की, जिसमें यह पता चला कि उस बच्ची के साथ जो उन व्यक्तियों जिन्होंने जोर जबरदस्ती किया था उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो कि उसके साथ पूर्व से ही उससे जान पहचान थी, जिससे बातचीत हुआ करती थी उसकी। और पुलिस के द्वारा इस पूरे मैटर की अभी छानबीन की जा रही है और एफआईआर दर्ज किया गया है और इसमें जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर भी गोपालगंज से है, जहां एक और रेप की वारदात सामने आई है। 1.5 साल की बच्ची से रेप हुआ है। सदर अस्पताल में भर्ती है। हालत नाजुक बताया जा रहा है। एफएसएल टीम मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है। आरोपी को पकड़कर लोगों ने पिटाई भी की। यूपी के बिजनौर का रहने वाला आरोपी मोहम्मद सारिक बताया जाता है। नगर थाना क्षेत्र की घटना है। एसपी विनय तिवारी ने घटना की पुष्टि कर दी है। क्या करवाए तो बताओ, हमारी बहन जैसी है, हमारी बच्ची जैसी है, तो बताओ सर। क्या किया था? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। ये तो बताओ मैं क्या करवाया? तो पुलिस क्यों लाई तुमको? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। मेरी तो बच्ची जैसी है, तो बताओ हमारी छोटी मुन्नी जैसी है। हमारे घर पे भी ना क्या नाम मुन्नी है हमारी। ये तो बताओ सर। अज्ञात लोगों के द्वारा रेप किया गया है। वहाँ नगर ERV1 की गाड़ी पहुँच करके पीड़िता को लेकर के सदर हॉस्पिटल पहुंचा दी है तथा जिस पे आरोप लगा है उस व्यक्ति को भी अपने साथ नगर ERV1 की टीम साथ लेकर के। और देखिए, मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही है। सोनपुर की सरिता हत्याकांड में बड़ा एक्शन। दरोगा संतोष रजक सस्पेंड। दरोगा की गाड़ी से फेंका गया था शव। पानापुर करिया थाने का दरोगा संतोष रजक की गाड़ी से ही लाश फेंकी गई थी। आरोपी सतेंद्र ने सरिता के मायके में लाश फेंकी थी। 25 जनवरी को दरोगा की गिरफ्तारी हुई थी। मुजफ्फरपुर एसएसपी ने दरोगा के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। दरोगा संतोष रजक को सस्पेंड कर दिया गया है। तो देखिए, ये कह सकते हैं कि इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। दरोगा संतोष रजक को सस्पेंड कर दिया गया है, चूंकि दरोगा की गाड़ी का ही इस्तेमाल किया गया था शव को फेंकने में। तो 25 जनवरी को गिरफ्तारी की खबर है। एसएसपी ने दरोगा के खिलाफ एक्शन लिया। खबर भागलपुर से है, जहां 2 नाबालिग छात्राओं के लापता होने मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली है। दोनों बच्ची के लापता होने के 19वें दिन भागलपुर के विधायक रोहित पांडे परिजन से मिलने पहुंचे और घटना की उन्होंने जानकारी दी। वहीं उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह इस मामले के लिए पटना में बड़े नेताओं से भी बात करेंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक से भी उन्होंने घटना की जानकारी ली। उनका कहना है कि टीम जांच कर रही है। दोनों बच्चियों को जिले के बाहर भी खोजा जा रहा है। सरयू देवी बालिका इंटर स्कूल की 2 छात्रा सोनाक्षी और जिया
19 दिन से लापता है। आज 19वां दिन बीतने को है और आप देख सकते हैं कि भागलपुर के विधायक जो हैं बीजेपी के, वो पहुंचे हुए हैं, परिवार से जो है उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं कि आखिर घटना क्या थी और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, इसको लेकर जानकारी ले रहे हैं। हम बात करते हैं विधायक जी से। विधायक जी, 19वां दिन है आज बीतने को है, क्या कहेंगे दोनों बच्ची के साथ? कि हम पीड़ित परिवार से मिले हैं, इन लोगों से भी बातचीत हुई है और एसएसपी साहब से भी बातचीत हुई है। लोग प्रयासरत हैं। एक बार हम ऊपर स्तर पर भी बातचीत करेंगे। कई एंगल पर जांच चल रही है, कई टीमों का गठन भी हुआ है, कई जगह लोग टीम भेजे भी गए हैं और प्रशासन अपने स्तर से पूरी तन्मयता से लगी है। लेकिन निश्चित रूप से यह चिंताजनक विषय है कि अभी तक पता नहीं चल पाया है। 19 दिन के बाद आए हैं विधायक जी, कुछ तो पूछने के लिए, हमको हिम्मत हौसला देने के लिए तो आए हैं। अब क्या करेंगे, अब क्या करवाएं, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। लेकिन देखने वाली बात है कि पुलिस जो है जो काम कर रही है, कब तक दोनों बच्चियों को ढूंढ ला पाती है। आज 19 दिन बीत चुका है और कितने दिन लगते हैं एसआईटी को, देखने वाली बात है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। मुजफ्फरपुर से खबर है, जहां पर देखिए एक सड़क दुर्घटना में पिता और उनकी बेटी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों मुजफ्फरपुर बाजार से अपने घर महंत मनियारी लौट रहे थे। इसी दौरान कच्ची पक्की के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही पुत्री की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पिता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब इस घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की यहां पर भारी भीड़ देखी गई। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। घर पे थे, मालूम हुआ कि श्रीकांत जी का एक्सीडेंट हो गया है, जो हमारे भाई है। उसके बाद हम लोग कच्ची पक्की आ गए हैं और उसके बाद जो गाड़ी थी सदर थाना के द्वारा थाना पे जा रही है, मोटरसाइकिल भी जा रही है थाना पे, हम लोग मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं। जमुई जिले के गिद्धौर थाना के ठीक सामने बेखौफ अपराधियों ने डॉक्टर के घर में घुसकर बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया। नकाबपोश और हथियारबंद 5 बदमाशों ने रिटायर्ड सिविल सर्जन डॉक्टर विजेंद्र सत्यार्थी, उनकी पत्नी और डॉक्टर बेटे को बंधक बनाकर मारपीट की और बेहोशी का इंजेक्शन दिया, फिर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की घटना के मामले में एसपी खुद मौके पर पहुंचे। एसपी ने पूरे मामले की तफ्तीश की। घटनास्थल पर फॉरेंसिक की टीम ने भी जांच की। घटना में किस गिरोह का हाथ, इसकी पड़ताल की जा रही है। लोग एफएसएल की टीम जो है यहाँ घटनास्थल पर आकर के अपना वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जो उनका जो फिंगरप्रिंट वगैरह का वो सब लिफ्ट कर रही है और हम लोग जल्द जो है इस कांड का उद्भेदन कर। तो जरूर है, थाना के सामने घटना घटी है, वो अब देख रहे हैं कि सीसीटीवी में कुछ आया नहीं। अभी तक जो हम लोग को जानकारी मिली है, सीसीटीवी में अपराधियों का कोई ऐसा पहचान या चिन्ह नहीं आया है, लेकिन थाना के सामने घटना घटी है तो निश्चित ही हम लोग उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। खबर दरभंगा से, जहां महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह दरभंगा के अंतिम महाराज के छोटे महारानी अधिरानी कामसुंदरी देवी के निधन के बाद कामेश्वर सिंह धार्मिक न्यास ट्रस्ट की जिम्मेदारी अब कुमार शुभेश्वर सिंह के दोनों पुत्रों बड़े कुमार राजेश्वर सिंह और छोटे कुमार कपिलेश्वर सिंह ने विधिवत संभाल ली है। महारानी अधिरानी कामसुंदरी के निधन के बाद में ट्रस्टी घोषित किया था। ट्रस्ट की जिम्मेदारी ग्रहण करने के बाद में कुमार कपिलेश्वर सिंह ने यह कहा है कि कामेश्वर सिंह धार्मिक न्यास के पास देश विदेश में कुल लगभग 108 मंदिर हैं। बनारस में 4 मंदिर हैं। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी ट्रस्ट की संपत्तियां और मंदिर हैं। वहीं जर्जर सभी मंदिरों को भी पुनर्जीवित किए जाने की बात कही। आज हम लोगों ने केआरटी ट्रस्ट का प्रभार हम लोगों ने संभाला है, मेरे बड़े भाई साहब और मैं। देखिए, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है दादी के जाने के बाद। अब हम लोग बन गए हैं, जैसे आप जानते हैं 108 मंदिर है और सब जगह मंदिर है। बनारस में 4 मंदिर है और पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी है। तो धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं और इसको सबको रिवाइव करना है। ये कामेश्वर सिंह रिलीजियस ट्रस्ट है, इसके अंदर बहुत सारे मंदिर हैं और इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी है। उन्होंने जब मंदिरों ट्रस्ट बनाया तो मंदिरों के चलने के लिए बहुत सारी जमीन दी, तालाब दी, ताकि उसके इनकम से मंदिरों का रख रखाव हो सके। वो नहीं हो पाया था। अब हम लोग आ गए हैं, हम दोनों ये पूरे लगे हुए थे इसमें करने के लिए। और मैं अब पिछले 3 दशक से यूएस में रह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ और इनको सहयोग पूरा दे रहा हूँ।
खबर बेतिया से है, जहां इनरवा पुलिस ने खमैया गांव में कीट भट्टा के पास छापेमारी की। पुलिस ने छापेमारी में 52.79 किलो गांजा और 30 लीटर चुलाई शराब जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान नेपाल का तस्कर और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि मादक पदार्थ छुपा कर रखा गया है और उसे उत्तर प्रदेश ले जाया जाना था। छापेमारी में एक बाइक भी जब्त की गई। सूचना पर इनरवा थाना के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। थानाध्यक्ष इनरवा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो जहां सूचना प्राप्त हुआ था वहां पहुंचे एवं एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। 2-3 लड़के वहां खड़े थे, जिसमें से 2 को पुलिस हिरासत में लिया गया। एक का नाम किशोरी मंडल है जो शेरवा नेपाल का रहने वाला है और एक विधि विरुद्ध बालक है, और जो मोटरसाइकिल यूज हो रहा था वो भी मोटरसाइकिल बरामद हुआ। खबर खगड़िया से, जहां परबत्ता थाना क्षेत्र के माधवपुर पटवार दियारा में एसटीएफ और खगड़िया पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। कार्रवाई में अवैध हथियार बनाने वाली मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने हथियार निर्माण में लगे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 2 देसी पिस्टल, 2 अर्धनिर्मित पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पीआईओ खगड़िया और एसटीएफ की टीम एसओजी 1, एसओजी 3 ने परबत्ता थाना क्षेत्र के माधवपुर गांव में, माधवपुर पटवार दियारा जो कि मुरादपुर गांव में पड़ता है, उसमें छापेमारी करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 2 देसी पिस्टल, 4 जिंदा गोली, 2 अर्धनिर्मित देसी पिस्टल एवं हथियार बनाने की सामग्री भारी भरकम मात्रा में। और बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां पुलिस ने अंतरराज्यीय गौ तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। कटिया थाना क्षेत्र के मोहिया गांव में हुई कार्रवाई में तस्करों के पास से 1.5 लाख कैश, 5 मोबाइल, कई गाड़ियां और एक गाय जब्त की गई है। एसपी विनय तिवारी ने बताया कि यह तस्करी का नेटवर्क पश्चिम बंगाल और अन्य सीमावर्ती देशों से भी जुड़ा हुआ है। पुलिस अब पूरी तरह इस नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। क्रम में इसमें एक पूरे गैंग का हम लोगों को पता चला है जो ऑपरेट कर रहा है। ये पूरा गैंग बड़हरिया थाने क्षेत्र का रहने वाला एक मुखिया नाम का आदमी है, उसका बेटा है अरमान, जो कि वर्तमान में देवरिया जेल में है। वहां से ये पूरा सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। उसके पास गोपालगंज, यूपी के देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, इन सब जिलों से, इन सब क्षेत्रों से जो गौ तस्कर होते हैं वो गायों को चोरी कर करके या अन्य तरह के लोक लुभावन तरीकों से खरीद करके इस तक पहुंचाते हैं। खबर दानापुर से है, जहां पर बिहार से मानव तस्करी के एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। मनेर पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया जो भटकी हुई और मजबूर महिलाओं को बहला फुसला करके रेड लाइट एरिया में बेचने का काम करता था। इस कार्रवाई में पुलिस ने कोलकाता के रेड लाइट एरिया से एक शादीशुदा महिला को बरामद किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वो घर और काम दिलाने का दिलासा देकर वो वहाँ से ले गया, बंगाल ले जाकर शंकर साहब के यहाँ बेच दिया और शंकर साहब हमें से वहाँ पे देह व्यापार करवाते थे। इसका सूचना देते हुए हम लोग सशस्त्र बल के साथ एक टीम बनाकर हम लोग वेस्ट बंगाल के लिए गए वहाँ। तो वहाँ हमने जांच प्राप्त पाया कि ये लड़की रेड लाइट एरिया में जहाँ देह व्यापार वगैरह होता है वहाँ पे लड़की पड़ी हुई है। तो इसके बाद हमने बंगाल पुलिस जो वहाँ के लोकल थाना थे, इस्लामपुर थाना, उसको लेकर हम वहाँ छापेमारी किए और वो उस लड़की को बरामद किए। खबर दानापुर से, जहां बेटा के बालू घाट को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच चल रहे रास्ते का विवाद अब पूरी तरह से सुलझा लिया गया है। लगातार हो रहे रास्ते विवाद के बाद प्रशासन हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर किसानों से संवाद किया। लंबे समय से बालू ढुलाई के लिए रास्ते को लेकर विवाद बना हुआ था, जिससे किसानों को खेती बाड़ी और आवागमन में परेशानी हो रही थी। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सभी संबंधित पक्षों के साथ बैठक की और बालू घाट से जुड़े हर क्लस्टर के लिए अलग अलग बिना विवाद वाले रास्ते को चिन्हित कर दिया गया। सर, 2 रास्ता के विवाद था। दोनों रास्ता के जो पुलिस प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया उससे हम लोग बहुत खुश हैं सर। जितना किसान है, हम ही ना, जितना किसान है सब लोग खुश है। निर्णय से तो सर बहुत राहत पहुंचा है। हम लोग 6 महीना से ही लड़ाई में है, शुरू से अंत तक 6 महीना लड़ाई लड़ते लड़ते मीडिया जब आया, हाईलाइटेड किया, तब भानु प्रताप सर आके यहाँ इंक्वायरी किए 2 दिन। इसके बाद निर्णय करके 4 अफसर के दस्तखत करके मोहर लगाकर हम लोग का निर्णय जो आया है बहुत अच्छा है। जनता में यहाँ खुशी माहौल की बात है।
बिहार विधानसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूर्णिया जिले को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों बेस्ट इलेक्शन अवार्ड मिला। अवार्ड लेकर लौटे डीएम अंशुल कुमार ने इसे पूर्णिया वासियों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि बेहतर मतदान, प्रशासन और पुलिस की सहभागिता से ये उपलब्धि मिली है और एसपी स्वीटी सहरावत ने इसे जिले के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए सभी को बधाई दी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पूरे पूर्णिया जिले को विधानसभा आम निर्वाचन चुनाव 2025 को बहुत अच्छे से कराने के लिए पूरे पूर्णिया जिला प्रशासन की टीम को, पूरे पुलिस टीम को जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदया के द्वारा दिनांक 25 जनवरी को जो है वो सम्मानित किया गया। यह दर्शाता है कि जितने भी हमारे पुलिस के कर्मी थे, जितने भी हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी कर्मी थे, सभी के द्वारा बहुत मेहनत करी गई और लोगों के सहयोग को जो है ये दर्शाता है कि उन्होंने इसमें बहुत भागीदारी रही। ये पूर्णिया जिला को जो है डीएम साहब को माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसमें सम्मानित किया गया। पूर्णिया जिला को बहुत ही अच्छा चुनाव करवाने के लिए जो ये सम्मान दिया गया है, इसमें सभी का योगदान जो है बहुत महत्वपूर्ण रहा। बड़ी खबर वैशाली से, जहां एक महिला शिक्षक का शव संदिग्ध अवस्था में फांसी से लटका मिला है। घटना चेहरा कला के सिहान गांव की है। महिला शिक्षक प्रिया भारती के शव के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें लिखा है कि मम्मी पापा सॉरी, मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है और ये कदम मैं अपनी बीमारी की वजह से उठा रही हूँ। महिला शिक्षक खाजी चांद छपरा स्कूल में पढ़ाती थी और कटहरा थाना क्षेत्र के सिहान गांव में रहती थी। प्रिया की शादी जंदाहा के रसूलपुर गांव में हुई थी। उसकी 3 महीने की एक बेटी भी है। सुसाइड नोट में लिखा है कि मुखाग्नि उसकी बेटी से ही दिलाई जाए और शव को रसूलपुर नहीं ले जाया जाए। मृतक का पति रक्सौल में एक बैंक में कार्यरत है। घटना को लेकर मृतक के मायके वालों का आरोप है कि उसकी हत्या कर सुसाइड नोट रखकर आत्महत्या बताने की कोशिश की गई। एक सप्ताह पहले ये जो मरी है, इसकी सास 3 महीना की बच्ची को लेके वहाँ से कुछ विवाद करके अपने घर चले आए रसलपुर। उसके बाद रसलपुर एक सप्ताह के बाद हम लोग को आज पता हुआ सुबह 8 बजे जो ये घटना घटी। जब वहाँ जाके देखते हैं तो लाश मतलब उसका फांसी लगाए हुए था और उसका पूरा वजन जो था वो सिरी पर था, मतलब यानी वो सिरी पे अटकाए हुए था ऊपर, लेकिन ये मर्डर करके उसको अटका दिया। 15 रोज के बाद उसका भाई की शादी है, तो वो ये देख रही थी कि हमको माँ बाप पढ़ाया लिखाया, इसमें से हम अपने भाई को कुछ खर्च करें। अब वो चाह रही थी कि इसमें से कुछ खर्च करना, हम अपने कमाई में से 1 लाख 2 लाख 5 लाख या जो यही सब लेके विवाद हुआ होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन